हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देव एकेडमी पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो है केयू का आपका सेम 2 के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपका सेमेस्टर 1 का जो है सिलेबस उसको डिस्कस किया है और कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है सारा चीज़ को मैंने बताया। साथ में मैंने आपको ये भी वहाँ पर बताया है कि आपको अगर आप सेमेस्टर 1 के अंदर हैं या सेम 2 के अंदर है और आपको नोट्स जो है आपको बीएड का नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप में नंबर में नीचे अपना दे दिया है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको चाहे आपका ये वाला टॉपिक का नोट्स हो और आपका फिजिक्स में और जो आपका मेथड पेपर में जो फिजिक्स है वो मेथड पेपर में नॉलेज करिकुलम ड्रामा आर्ट एंड एजुकेशन, तो ये सब का भी आपको नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेम 2 के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए मेन पेपर सेम 2 के अंदर अगर हम देखें तो पेपर 3 जो बड़ा पेपर 80 मार्क का और 20 मार्क का, यहाँ का लर्निंग एंड टीचिंग सबसे बड़ा पेपर आपका यही है। उसके बाद मेथड पेपर यहाँ पर देखिए 2 मेथड पेपर अभी आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर आपका शुरू हो गया है। पेडागोगी स्कूल सब्जेक्ट आपका एक मेथड पेपर रहेगा 50 40 और 10 मार्क का, जो एक्सटर्नल और इंटरनल रहेगा। फिर अगला मेथड पेपर जो फिर आपका रहने वाला है 40 फिर 10 का। उसके बाद देखिए नॉलेज एंड करिकुलम आपका रहने वाला है ये 40 और 10 का। और ड्रामा आर्ट एंड एजुकेशन ईपीसी पेपर आपका रहने वाला है जो है यहाँ पर 50 मार्क का। तो उसके बाद स्कूल इंटर्नशिप में भी आपको भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए 1 महीना के लिए स्कूल इंटर्नशिप 1 मंथ्स का यहाँ स्कूल इंटर्नशिप आपका होता है ऑब्जर्वेशन के लिए, पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका 50 मार्क का रहता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखिए कुछ जो मेन आपका सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी मेथड पेपर का सिलेबस तो बहुत है। तो देखिए लर्निंग और टीचिंग में आपको क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए लर्निंग टीचिंग में आपका देखिए अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस आपको ये आपको पढ़ना है। मीनिंग नेचर क्या है, उसके बाद आपका लर्निंग क्या, लर्निंग एज ए प्रोसेस एज आउटकम, लर्निंग का क्या प्रोसेस है, इसका क्या आउटकम है। मोटिवेशन क्या है, फैटिक क्या है, अटेंशन क्या है, ध्यान क्या है, मैचुरेशन क्या है, रेडीनेस क्या है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिर आपका गेनेज कैटेगरी ऑफ लर्निंग थ्योरी आपका क्या कुछ है ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद पेपर 2 में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव और लर्निंग। तो देखिए बिहेवियर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, पेवलो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ये पढ़ना है। कॉग्निटिव थ्योरो बंडूरा जो है थ्योरी जो लो उन्होंने क्या कहा है अपना थ्योरी ऑफ पॉसिबल क्या है। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, रेडिकल कंस्ट्रक्शन, जीन पियाजे का क्या थ्योरी है, उन्होंने एजुकेशन पर क्या कहा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ लेव बाइगोस्ती जो है उन्होंने क्या कहा है। जीन पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करते हैं और आपका लेव बाइगोस्ती जो आपका जो कल्चरल बेस्ड इन्होंने कई सारा आपका कहा है। तो देखिए ये सब टॉपिक आपका सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछता है, तो यहाँ से आपको सीटेट एग्जाम में भी आपका हेल्प होने वाला है। फिर एजुकेशन और उसका क्या है और इम्प्लीकेशन आपका क्या है। यहाँ पर देखिए फिर आपका मीनिंगफुल लर्निंग को पढ़ना है कि मीनिंगफुल क्या है, एक्टिव और मैनिपुलेटिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्या है, रिफ्लेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है। और कोलैबोरेटिव एंड कन्वर्सेंस, कोलैबोरेटिव मतलब जो है आपका मिलजुल कर जो है हेल्पिंग टू ईच अदर, वो इस तरह का आपका एजुकेशन है। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज आपका होता है कि ये सारा पॉइंट को लेके आपको नोट जो है आपका क्या क्वेश्चन फॉर्मेट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, सबसे बड़ा चैलेंज आपका जो यही होता है। क्योंकि टॉपिक आपका ऐसे दिया हो कि आप यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाएंगे वही आपका डाउट रहता है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग इज एक्सपीरियंस ये दिया हुआ। फिर आपका ये सब फैसिलिटी मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, फिर इसको किस तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को आपको जो है देखना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे उसी से आपका 50% काम आपका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी तरह का पूछता है। कभी पर एक दो क्वेश्चन आपको इधर उधर से पूछा जाता है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि कंप्लीट नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, टू द पॉइंट आपको नोट है, वो भी बहुत ही अच्छा जो
कॉलेज के टॉपर हैं, उन्हीं का नोट्स को मैंने अपने से खुद से लिख के उसको फिर तैयार किया है, तो आपको मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी जो क्या है, चाहे आप आपका टीचिंग लर्निंग जो है फैसिलिटी क्या है, टीचिंग एज ए एम्पावरिंग लर्निंग प्रूनस मॉडल क्या है, तो टीचिंग डाइवर्स क्लासरूम कैसे है, तो ये सारा टॉपिक आपका यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग एज ए प्रोफेशन, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर भी काफी बुलेट पॉइंट आपका दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक टीचिंग प्रोफेशन का क्या है, फिर करेक्टरिस्टिक इफेक्टिव टीचर, तो एक इफेक्टिव टीचर जो होता है उसका क्या क्या आपका विशेषता होता है एक प्रभावी शिक्षक का। फिर टीचर प्रिपरेशन क्या नीड क्या क्या होता है, इन सर्विस प्री सर्विस, ये सारा आपका देखिए सब टोटल आपका दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं तो पेडागोगिक कोर्स पेडागोजी, तो ये आपका मेथड पेपर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, जो कि आपका टोटल्स आपका डिटेल्स में दिया हुआ है। तो इस सबका मेथड पेपर आपका अलग अलग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया लैंग्वेज पेडागोगी का। उसके बाद हम लोग नीचे जो कॉमन पेपर है उसको देखेंगे, जो सबका पेपर रहने वाला है। तो देखिए सारा आपका मेथड पेपर क्या दिया हुआ है, ये उर्दू का मेथड पेपर देखिए, सबका मेथड पेपर देखिए, मेथड ये देखिए आपका बांग्ला कुरमाली का मेथड पेपर है, जो कुरमाली भाषा लगते हैं। उसके बाद आपका संथाली का मेथड पेपर यहाँ पर दिया है, जो संथाली भाषा को मेथड में रखेंगे, जो भाषा शिक्षक बनेंगे। उसके बाद हो भाषा का भी देखिए यहाँ पर दिया है, पेडागोजी ऑफ हो का दिया है। उसके बाद बहुत सारा पेपर है, ये सब वो जो है यहाँ पर देखिए मुंडारी का दिया है। उसके बाद देखिए और भी आपको दिखा रहा हूँ, कुड़ुक का देखिए ये दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं हिस्ट्री, पेडागोजी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जिनका एसएसटी वाले जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री को रखेंगे, पॉलिटी को रखेंगे, हिस्ट्री वाला उनका मेथड पेपर है। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस मैंने बताया, हिस्ट्री वाला पॉलिटी और हिस्ट्री रखना जरूरी है एकदम। जो भी हिस्ट्री वाले हैं वो पॉलिटी रखेंगे अपने मेथड पेपर में, ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप उनका कोई आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का देखिए ये वाला है मेथड पेपर, तो सभी सब्जेक्ट का आपका देखिए ज्योग्राफी का सभी सब्जेक्ट का मेथड पेपर यहाँ पर आपका है। ये देखो होम साइंस का भी मेथड पेपर है, सबका दिया हुआ है। और ये देखो फिजिकल साइंस, तो ये वाला मेथड पे फिजिकल साइंस मतलब जिनका फिजिक्स ऑनर्स जिन्होंने किया है वो आपका मेथड पेपर फिजिकल साइंस उसका रहने वाला है। तो ये वाला देखिए इसका सिलेबस है, इनका भी जो इसका कंप्लीट नोट आपको मिल जाएगा। और ये देखिए बायोलॉजिकल साइंस का है, मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सारा बस मैथमेटिक्स का देखिए दिया हुआ है, ये आपका मैथमेटिक्स का पेडागोजी मैथमेटिक्स का पेपर है। अलग से लेकर इसको एक वीडियो में बनाऊंगा जो मेथड पेपर है। और ये कंप्यूटर साइंस जिनका है वो भी मेथड पेपर ये वाला है। कॉमर्स का है फिर नॉलेज एंड करिकुलम, तो ये वाला पेपर जो आपका पेपर 8A, ये आपका सबका कॉमन पेपर आपका रहने वाला होगा। मेथड पेपर ऑलरेडी तो आपका 2 पेपर रहने वाला है, 1 और 2 पेपर, और ये जो पेपर सबका कॉमन रहने वाला है इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या कुछ है। तो देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज, ये आपका रहने वाला सभी के लिए जो भी सेमेस्टर 2 में रहेंगे, ये वाला पेपर सबका समान आपका रहने वाला है, मेथड पेपर खाली अलग अलग रहेगा। तो इसमें देखिए क्या कुछ आपको पढ़ना है, ये सारा दिया हुआ है। नॉलेज कंसेप्ट डिफरेंट नॉलेज स्किल क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन का नॉलेज टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है। फिर आपका यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर नॉलेज एक्वाइशन करने के सोर्स क्या, प्रोसेस क्या, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिर का कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है, ये सारा दिया है। तो इसका भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम पूरा नोट मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग करिकुलम के बारे में सारा आपका दिया है देखिए यहाँ पर। तो ये वाला पेपर था आपका 50 मार्क्स का। तो इसका ड्रामा आर्ट एंड एजुकेशन देखिए, इसके वाले ये पेपर ईपीसी पेपर ये रहने वाला है। विजुअल आर्ट्स देखिए यहाँ पर रहने वाला यूनिट 1 विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट रहने वाला है। परफॉर्मिंग डांस म्यूजिक ये वाला आपका रहने वाला है। फिर आपका तो इसका भी आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने सारा पेपर को डिस्कस कर लिया है जो भी आपका। और लास्ट में देखिए स्कूल इंटर्नशिप जो भी आपका 1 महीना का आपको स्कूल भेजा जाएगा,
वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। 1 महीने आपको मिलेगा। इसमें देखिए प 50 मार्क्स का आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा सेम 2 का सिलेबस को देख लिया। आगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो पर सेम 3 को डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं और साथ में व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट या नोट्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।